प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसके माध्यम से तुम्हें आज के इस महासंदेश का अर्थ समझ में आ जाएगा। जो भी मेरा सच्चा भक्त है वह मेरा आदर करते हुए यह पौराणिक कथा अंत तक सुनेगा। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है परंतु बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए कुबेर देवता ने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोगों के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया और मैं उनका इष्ट देवता हूँ, इसलिए वह मेरा आशीर्वाद लेने कैलाश पहुँचे और कहने लगे, प्रभु मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। प्रभु मैं अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ, कृपया आप अपने परिवार समेत भोज में पधारने की विशेष कृपा करें। तभी मुझे कुबेर के मन के भीतर का अहंकार दिख गया। मैंने कहा, वत्स मैं अपने कैलाश को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे, भगवान आपके बिना तो मेरा सारा आयोजन व्यर्थ चला जाएगा। तभी मैंने एक उपाय बताया। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने का कह दूंगा। तभी कुबेर प्रसन्न हुए और हामी भर दी। भोज का आयोजन हुआ। तीनों लोगों के देवता पहुँचे। अंत में गणपति पहुँचे और पहुँचते ही कहा, मुझको बहुत तेज़ भूख लगी है, भोजन कहाँ है। तभी कुबेर उन्हें ले गए भोजन से सजे कमरे में। सोने की बड़ी थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही सारा परोसा गया भोजन खत्म हो गया। फिर दोबारा भोजन परोसा गया, उसे भी हमारे गणपति आराम से खा गए। इसी प्रकार बार बार भोजन परोसा गया और गणपति उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हज़ारों लोगों के लिए बनाया गया पर्याप्त मात्रा का भोजन सब खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुँचे और वहाँ रखा सारा कच्चा सामान, फल सब्जी आदि भी खा गए। तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, तुम्हारे पास जब मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो फिर न्योता दिया ही क्यों था। तभी कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया और कुबेर समझ गए कि यह सब उनका अहंकार चूर करने के लिए किया गया है।